ओम नमः शिवाय। योग वशिष्ठ में भगवान राम जी को वशिष्ठ जी समझाते हैं और कहते हैं, एक राजा बड़ा ब्रह्मज्ञानी था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसको एक बहुत बड़ा बैताल मिला और वो बैताल बोला, मैं भूखा हूँ, मैं तुमको खा जाऊँगा। राजा ने कहा, तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा सर कट जाएगा। तो बोले, कोई बात नहीं, मैं तो तुमको खाऊंगा, लेकिन अगर तुम ब्रह्मज्ञानी हो, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, तो फिर तुमको नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने कहा, यह सूर्य कौन है जिससे ब्रह्मांड कण जैसे हैं? और दूसरा प्रश्न, किस वस्तु में आकाश कण उड़ते हैं? तीसरा प्रश्न, वह कौन सा वृक्ष है जिसमें केले के वृक्ष के समान कुछ नहीं निकलता है? और वह कौन है जो स्वप्न में भी स्वप्न तथा उससे भी स्वप्न देखता है? राजा ने कहा कि अनंत सृष्टियाँ हैं जो सूर्य के अणु जैसे हैं। यह सूर्य आत्मा या ब्रह्म है, उसी से ये सब दिखाई देते हैं। जैसी यह सृष्टि है वैसी अनंत सृष्टियाँ हैं। यदि यह सृष्टि स्वप्न है तो वे भी सब स्वप्न है। यदि यह सत्य है तो वो भी सब सत्य है। उसी सूर्य ब्रह्म से यह सब पैदा हुए हैं। अतः ब्रह्मांड अणु और ब्रह्म रूपी सूर्य में है। सूर्य एक अणु है ब्रह्मांड में, छोटा है। वह वृक्ष विश्व है जिसमें केले के पेड़ की तरह और कुछ नहीं होता। विश्व के अंदर बाहर सर्वत्र आत्मा ही है। वह वायु भी ब्रह्म ही है जिसमें अनेकों ब्रह्मांड उड़ते हैं। स्वप्न में स्वप्न और फिर स्वप्न देखने वाला पुरुष आत्मा है। चित्तकला के स्पंदन से अनेकों ब्रह्मांडों का आभास होता है। यही स्वप्न है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है और महान से महान है। वह स्वयं में स्थित है, वह देखा नहीं जा सकता। मूर्ख बैताल, तू किसे खाता है? भूख से दुखी क्यों है? तू अद्वैत आत्मा है, अपने आप में स्थिर रहे और आत्मपद को प्राप्त कर। जब तू आत्मा को पा लेगा, आत्मा को देख लेगा, तो अनंत में ये में तिल जैसे अणु के समान वो दिव्य प्रकाश है। और उस दिव्य प्रकाश को जब तू देखेगा, इस आत्मा में तिल के अंदर जो छोटा सा अणु है, ऐसा दिव्य प्रकाश देखेगा। और उसमें जब तू स्थिर हो जाएगा तो अनंत में अपने आप को पाएगा। यही सत्य है और जगत मिथ्या है, स्वप्न है। ओम नमो नारायण।